नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। जैसा कि आपको पता है, मैं हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। मैं यहां आपको लगभग 75 अबाउ क्वेश्चंस में आपको लोकसभा के कराने वाला हूं, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 के तहत इसका जो है गठन होता है। दोनों अनुच्छेद याद रखना है आपको, क्वेश्चन में दोनों भी पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारतीय जनता का। भारत में लोकसभा जो है वो भारतीय जनता का ही प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि ये जनता द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा सांसद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो अभी आपको मैंने बताया अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 दोनों में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त दोनों में इसके गठन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 500। मूल संविधान में इसकी जो संख्या सदस्यों की थी वो 500 निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसकी सदस्य संख्या जो है 545 कर दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये ध्यान रखना, इसमें संघ शासित जो पहले 25 हुआ करते थे, संघ शासित जो थे वो 25 हुआ करते थे, और उसे घटा के 20 कर दी गई थी इसके अकॉर्डिंग 31वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 530। देखो, अभी मैं वर्तमान की अगर बात करूं, टोटल सीट अब वर्तमान में है 545, जिसमें 530 तो आपकी जनता सीधे निर्वाचित करती है, और प्लस 13 सीट आपकी कहाँ से हैं? ये संघ शासित प्रदेश से हैं, और प्लस 2 सीट आपकी आंग्ल भारतीय से जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। 545 इस तरह से, परंतु मैक्सिमम जो सीट हो सकती हैं वो 552 हो सकती हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और जो जनता द्वारा चुनी जाने वाली है राज्यों की, तो ये 530 ये तो फुलफिल पूरी हैं, इनमें कोई कमी नहीं होने वाली है, या इनमें कोई वृद्धि नहीं होने वाली है। जो वृद्धि या कमी होगी वो केंद्र शासित वालों में होगी, क्योंकि इनकी जो टोटल सीटें चुनी गई हैं वो 20 सीटें हैं, और 20 में से 13 हैं ये। ठीक है, तो जो कमी है वृद्धि केवल केंद्र शासित प्रदेशों में ही होगी। जैसा कि आपको पता है, जम्मू कश्मीर अभी राज्य टूट गया है। ठीक है, तो केंद्र शासित अब 9 प्रदेश हो गए हैं, तो इनकी सीटें भी यहाँ से ही ली जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधित्व को निर्वाचित कर सकती है? संघ शासित की बात करें वर्तमान में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 13 को कर सकती है, जैसे भी मैंने आपको बताया। और मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम 2026 तक कितने हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं 2026 तक, ये विशेषता ध्यान रखना है। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय, आंग्ल लिखा गया गलती से, आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 के द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है, और राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के तहत जो है वो 12 राज्यसभा में करता है। मैंने राज्यसभा में इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा में जो राज्यों को जो सीटें हैं वो जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, किस जनगणना पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1971 की जनगणना पर ही वर्तमान में जो लोकसभा की सीटों का जो आवंटन है, बंटवारा है, वो 1971 की जनगणना के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है,
लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में की सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1972 में। जी हाँ, 1971 की जनगणना के बाद 1972 में ये प्रोसेस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा, किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2026 तक। जी हाँ, 2026 तक लोकसभा की सीटों में या विधानसभा की सीटों में कोई भी जो है आपका चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के सभी निर्वाचित क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य जो क्षेत्र होते हैं वो एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, लोकसभा एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? भाई मिनिमम कम से कम कितने जनसंख्या होनी चाहिए लोकसभा में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 7.5 लाख। 7.5 लाख का पे जो है एक सीटों को आवंटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के लिए लोकसभा में कितनी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 131 सीटें। देखो इसमें 131 सीटों का जिक्र किया गया है। 131 सीटें हैं किसकी? SC और प्लस ST की। ठीक है, जिनमें 47 सीटें तो हैं आपकी ST की और 84 सीटें हैं आपकी SC की। ये आपकी आरक्षित की गई हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 1952 ईस्वी में। स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जो है 1952 ईस्वी में कराए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्र का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? मतदाता की से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्काजगिरी। मल्काजगिरी जो है वो मतदाता के संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश का जो है निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, कौन सा संविधान संशोधन राज्यों के चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 7वां और 31वां। जी हाँ, 7वें और 31वें संविधान संशोधन में लोकसभा की सीटों का इंक्रीमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, किस प्रकार चुने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। भाई अनुसूचित जाति के लिए भी आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी और आंगल वर्ग के लिए भी आरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित युग्म है, युवा लिखा गया युग्म है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। युग्म में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, असम सही नहीं है। क्यों सही नहीं है भाई? असम में 13 सीटें दिखा रखी हैं, जबकि असम में सीट हैं 14। ये आपको ध्यान रख लेना है, 14 सीटें असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
किस राज्य में लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, लोकसभा में तो प्रतिनिधित्व है यहाँ पे यूपी में लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है वो कितना है इसका 31 सीट, सबसे ज़्यादा यूपी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और राजस्थान दोनों को ही 25-25 सीटें प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। जी हाँ, सबसे पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे पे महाराष्ट्र आता है और तीसरे पे पश्चिम बंगाल। तो महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? महाराष्ट्र में कुल सीटें आपकी 48 हैं और जबकि पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो आपकी सीटें हैं वो 42 हैं। उसके बाद बिहार में 40 आ जाती है ना, चौथे नंबर पे बिहार है, 5वें पे तमिलनाडु 39 आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर जाते हैं? किससे जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली। दिल्ली से सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि लोकसभा में चुन के जाते हैं। तो दिल्ली में कितनी सीटें हैं वहाँ लोकसभा की? 7 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। जी हाँ, बताया था मैंने आपको, उत्तर प्रदेश में 80 है, महाराष्ट्र में आपकी 48 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में आपकी 42 सीटें हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1 वर्ष के लिए। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा परिवर्तन में रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है? भाई, अगर कोई भी कानून ना आया हो, राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित कर दिया हो, तो 6 महीने के अंदर अंदर उस पर कानून लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो बढ़ाना चाहते हैं उसका तो ठीक है, नहीं तो ये 6 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तब वो बढ़ाया जा सकता है, अपनी मर्जी से राष्ट्रपति से नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 60 दिन, 2 माह। 2 माह 60 दिन तक अगर लगातार वो अनुपस्थित रहा तो उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष से भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1976 ईस्वी, 42वां संविधान संशोधन नियम हुआ था तो उसी में ये बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच में कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं 1 वर्ष में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वर्ष में 2 बार लोकसभा के सत्र कम से कम बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल
राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो राष्ट्रपति जो है अगर लोकसभा को भंग कर सकता है तो किसकी सलाह पर कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इस बात का निर्णय लेता है कि लोकसभा सदस्य उसके लायक है पद के या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्य। जी हाँ, लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो लोकसभा सदस्य के ही रूप में शपथ लेता है, लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है, न कि वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। ये विशेष आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा निम्न में से कौन अपनी अध्यक्षता की पद शपथ नहीं लेता। तो लोकसभा अध्यक्ष जो अपनी अध्यक्षता की शपथ नहीं लेता वो लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष मतलब प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। अब प्रोटेम स्पीकर होता क्या है? जी, प्रोटेम स्पीकर जो है ये अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए ही नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष, इसका काम क्या होता है प्रोटेम स्पीकर का, कि वो जब तक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इसे माना जाता है, जब तक कोई अध्यक्ष ना चुना जाता हो तब तक यही वहाँ पे अध्यक्षता करता है। और इसका काम बेसिकली यही होता है कि अध्यक्ष का चुनाव कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा की बैठक किस तरह से समाप्त होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी तरह से वो समाप्त हो सकती है, चाहे वो भंग हो गई हो या सत्रावासन राष्ट्रपति द्वारा कर दिया गया हो या स्थगन प्रस्ताव रख के उसको बंद किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संसद द्वारा पारित अधिनियम से। संसद द्वारा पारित अधिनियम से लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में जो है ये 6 वर्ष हो गई थी, उसमें इंदिरा गांधी के समय पे बताऊंगा मैं आपको, 1975 से 76, 76 से 77 तक 2 बार ये ऐसा काम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संविधान संशोधन के विषय में। जब संविधान संशोधन का जिक्र आता है तो दोनों की शक्तियां समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा यदि उसे कुल वैध मतों का कितना मत प्राप्त ना हो? तो इसका सही आंसर है उसे ऑप्शन नंबर 3, 1/6 से कम मत। यदि उसे अपनी कुल मतों विधानसभा एरिया का जो जमानत राशि को खो देगा अगर उसे कुल जितने भी मत पड़े हैं उसका 1/6 उसे प्राप्त ना हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल लोकसभा में। वित्तीय बिल केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, जबकि चेक के लिए जो राज्यसभा में चला जाता है, पर प्रस्ताव जो है उसका लोकसभा ही करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्न श्रेणियों में से किसके विधायक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? विधायक की जगह ये विधेयक है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये गलत हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। मैंने अभी आपको बताया केवल वित्त विधेयक जो हैं वो वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम 20 ही क्वेश्चन तारांकित ही पूछे जा सकते हैं जो स्टार लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लद्दाख जम्मू कश्मीर।
जी हाँ, लद्दाख जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा जो आपका ये था क्षेत्रफल की दृष्टि से। और मैंने आपको जनसंख्या की दृष्टि से भी आपको बताया है, क्या है जनसंख्या की दृष्टि से है मल्काजगिरी, मल्काजगिरी, ध्यान रखना है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में राज्यसभा की शक्तियां समान हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। लोकसभा में राज्यसभा की जो शक्तियां समान है वो सभी क्षेत्रों में है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और दूसरा जो सदन है आपका राज्यसभा वो उसकी जांच करता है। अविश्वास केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों की सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में वर्णित किया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए। एससी की जो सीटें हैं वो आपकी कितनी है, 84, और एसटी की जो सीटें हैं वो कितनी आपकी 47, मैं आपको पिछले इसमें बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है। मतलब आपकी एसटी कैटेगरी जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एसटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा की समान आरक्षण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। केरल और तमिलनाडु में भी समान नहीं है, बिहार उत्तराखंड में भी समान नहीं है, ना ही पंजाब हरियाणा में, कहीं भी समान नहीं है। इनकी सब अलग अलग सीटें हैं, मैंने आपको सीटें बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ना तो अरुणाचल प्रदेश में, ना जम्मू कश्मीर में, ना गोवा में, कहीं भी एससी और एसटी के लिए आरक्षण नहीं है सीटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागौर, राजस्थान का नागौर, जहां सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया था। तो इसकी जो है 9 सीमाओं से मिलती है, 9 संसदीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छठी लोकसभा। छठी लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी और कितनी थी, 19, मात्र 19 सीट ही महिला को मिल पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16वीं लोकसभा। 16वीं लोकसभा में मैक्सिमम कितनी सीटें हैं, 61 सीटें महिलाओं की रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 50 सदस्य जरूर होने चाहिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, उनका अनुमोदन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोई भी सदस्य सदन का सदस्य बने रहने की निर्धारित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य किसी राजनीतिक दल से सदन से में निर्वाचित हुआ हो, उससे निष्कासित कर दिया गया हो। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर उसे किसी दल से निष्कासित कर दिया हो वो सदस्य नहीं रह सकता, सदस्य वो रह सकता है, ठीक है। अगर वो स्वेच्छा से छोड़ता है तो नहीं रहता है, ठीक है, या स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात राजनीतिक दल में आ जाता है तो भी नहीं रहता है, ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, प्रथम लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 13 मई 1952 को। लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है। तो इसका सही आंसर है, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है।
मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ध्यान रखना है। और वैसे अगर एक व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो किसके रूप से होती है, सामूहिक रूप से तो लोकसभा के, व्यक्तिगत रूप से होगी और राष्ट्रपति के रूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यावहारिक रूप से प्रदान करती है। तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार करके, या मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को। बिल्कुल सही, सारे सही हैं इसमें, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लोकसभा किसी भी प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यावहारिक रूप इस तरह से प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, पिछड़ा वर्ग। जी हाँ, ओबीसी के लिए जो है यहाँ सीटों में आरक्षण नहीं है लोकसभा में, ध्यान रखना है, ओबीसी के लिए सीटों में कोई आरक्षण नहीं है, एससी और एसटी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। ये दोबारा रिपीट है, मैंने बताया था क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उपस्थित सदनों के साधारण बहुमत से ही ये पारित हो जाता है अगर संयुक्त बैठक है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, शून्यकाल क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शून्यकाल जो है ये सदन के अति महत्वपूर्ण मामलों पे आता है और इसका जो समय होता है वो 1 बजे से 2 बजे तक का बीच का समय होता है शून्यकाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, एक दल लोकसभा के विपक्षी दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 55 सांसद। जी हाँ, मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल एक गणपूर्ति की तरह है। गणपूर्ति या कोरम क्या होता है, उसमें तो ये होता है कि एक सदन को चलाने के लिए उसका 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। इसी तरह से विपक्ष में बैठने के लिए भी उसका 1/10 होने चाहिए। 545 के हिसाब से 54.5 बैठता है, इसलिए 55 ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। मैं आपको कई क्वेश्चनों में ये बात बता चुका हूँ कि एससी की जो सीट है लोकसभा में वो 84 सीट हैं और एसटी की जो है वो 47। इतनी सीट जो है ये लोकसभा 545 में से ये 131 हो जाती हैं। ये 131 पे इन पे कोई नहीं, केवल एससी एसटी ही लड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित राज्य संघ शासित क्षेत्र के समूह में किसके लोकसभा में केवल 1 सीट है। लोकसभा में किसकी केवल 1 सीट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। ये छोटे छोटे राज्य हैं। चंडीगढ़ तो आपको पता ही है कि केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम बहुत छोटा राज्य है, भारत का सबसे छोटा जनसंख्या के आधार पर। मिजोरम में भी जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित लोकसभा में से किसने 5 वर्ष से अधिक अवधि तक कार्य किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 5वीं लोकसभा। ये वही लोकसभा है जब इसमें इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से ज़्यादा 2 बार बढ़ गया था। ठीक है, इमरजेंसी के रूप में। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आज की कंप्लीट